हेलो स्टूडेंट, आप हम चर्चा करते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण की ग्राफीय विधि या आलेखीय विधि या ज्यामितीय विधि की चर्चा करते हैं। तो हमारा जो चौथा जो विधि है वो आलेखीय विधि। आलेखीय विधि ये बुआ VBI है। हर साल एक ग्राफ पूछी जाती है जो 5 नंबर का रहता है। ये सब अच्छा से आप लोग समझ लीजिए और इसको सॉल्व कीजिएगा। चलिए इसको हम लोग चर्चा करते हैं। इसका एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे में उदाहरण से ही समझ में आएगा सब। तो ले लेते हैं एग्जांपल x प्लस 3y इक्वल टू 6 समीकरण एक, और एक और ले लेते हैं समीकरण 2x माइनस 3y और हो गया बराबर 12, समीकरण 2। ठीक है, इस पर चर्चा करते हैं। ध्यान समझिएगा, ये दोनों समीकरण के लिए हम क्या करते हैं, एक ये समीकरण जो ग्राफ जो देखें, ग्राफ पेपर में एक तरफ सादा पेज रहता है जिसमें हमें ये सब कामें करने रहती है। उसमें ब्लॉक्स दो बनाना रहता है और दूसरे पेज पर ग्राफ रहता है, तो उस पर ग्राफ बनाना रहता है। सबसे पहले हम समीकरण 1 और 2 का ब्लॉक्स तैयार करते हैं, ठीक है, जिसके ज़रिए हम ग्राफ को बना पाते हैं। तो ऐसा कर चलिए समझते हैं। समीकरण 1 के लिए, समीकरण 1 में क्या होगा हमारा समीकरण 1 के लिए, जो x प्लस 3y इक्वल टू 6 है, इसका एक बनाते हैं, एक ब्लॉक्स बनाते हैं। ब्लॉक्स 3 अंक के लिए रहेगा, इसमें x और इसमें y कर दीजिए। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, बार रखते हैं। इसको कैसे बनाया जाता है, इसमें हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए आप, x प्लस 3y इक्वल टू 6। ठीक है, तो हम करते क्या है, x या y किसी एक का मान हम रखते हैं, खुद से अपना मान रख के बाकी का मान निकालते हैं। यानी कि y का मान खुद से हम रखेंगे कुछ भी, और उसके बाद x का मान निकालेंगे। जैसे देखिए जैसे अगर हम y का मान 0 रख लेते हैं, कोई जरूर नहीं है, y का मान जो मन करा सो लीजिए। ठीक है, ऐसा मान लीजिए जो आप ग्राफ में बना सके। जैसे कि आप 12 या 100 200 ऐसे रखिएगा तो ग्राफ में कैसे बनाए जा सकते हैं। यहाँ पर आपको पूरी स्वतंत्रता मिलती है कि आप कुछ भी मान लें, लेकिन ऐसा मान लें जिसको आप ग्राफ में बना पाए। चलिए, तो y का मान हम 0 रख लेते हैं, उसके बाद x का मान निकालते हैं। 3 इंटू वाई का मान 0 बराबर 6। तो इस तरह आपको x का मान कितना हो गया, इसका मान पूरा 0 हो गया, यानी x का मान क्या बच गया, 6। ठीक है, इसको भरते चलिए। y का मान 0 तो x का मान कितना हुआ, 6। y का मान 0 तो x का मान 6। फिर और मान लिखते हैं, अगर यही मान हम 1 ले लें, y का मान अगर हम 1 लेते हैं, 1 तो क्या हो जाएगा हमारा 6, ये तो 3 हो जाएगा, 3 को इधर भेजेंगे तो -3, यानी कि y का मान 3 हो गया, घट गया। यानी कि y का मान हम जब 1 लेते हैं तो x का मान आ गया हमारा 3। फिर उसी तरह y का मान अगर हम 2 लेते हैं, यहाँ पे 2 ले लीजिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपको, 3 दूनी 6, और 6 को उधर भेजिएगा तो -6, तरह x का मान हो गया 0। यानी कि y का मान हम क्या कर दिए, 2 ले लिए, तो x का मान हमारा 0। इस तरह हमारे ये ब्लॉक्स क्या हो गए, तैयार हो गए। अब क्या करते हैं, समीकरण 2 में ये देते हैं 2x माइनस 3y इक्वल टू 12, समीकरण 2 है, समीकरण 1 है। इसका भी ब्लॉक्स बनाइए, इसमें भी 3 अंक के लिए ब्लॉक्स बनाएंगे, x y। ठीक है, उसी तरह इसमें क्या बनाएंगे, देखिए समीकरण 2, 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। यहाँ पे भी हम मान रखेंगे, y का मान पहले 0 रख लेते हैं, तो x मान कितना होगा, 2x माइनस 3 इंटू 0 बराबर 12। 2x भाई तो पूरा हो गया 0, हो गया 12, x बराबर क्या हो गया 12, इसको भेजेंगे तो बटा करेगा, यानी कि 6। यानी कि हम क्या किए, x का मान, y का मान जब 0 रखे तो x का मान 6 आ गया। ठीक है, उस तरह मान चेंज कीजिए। अगर यहाँ पे हम 1 रखते हैं तो आपको यहाँ पर 1 रखिए, उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर 9 हो जाएगा, 9 -9 कीजिएगा यहाँ पे। तो चलिए यहाँ पे अगर 9 1 रखते हैं तो क्या होगा, आपका मान x का मान बाटा में आ रहा है या दशमलव में आ रहा है। ठीक है, तो कोशिश कीजिएगा दशमलव में मान नहीं आए। ठीक है, ऐसे दशमलव वाला भी क्वेश्चन बनता है, बट अगर दशमलव नहीं आए तो और बेटर से बनेगा। चलिए तो देखते हैं, इसमें मान आप 2 रख के देख लीजिए, 2 रखिए, तो अब 2 रखते हैं तो कितना हुआ, 6 हुआ, और 12, 6 इधर हुआ, इधर भेजेंगे तो प्लस। ठीक है, तो आपको कितना हो गया, ये 18।
बट्टा 2 कितना हो गया 9 मतलब कट गया x मान 9। यानी कि y का मान अगर हम क्या करते हैं 2 रखते हैं तो x का मान कितना हुआ 9। याद रखिएगा 9 तक तो मैक्सिमम आप ग्राफ में हटा ही सकते हैं, ठीक है, लेकिन इससे अगर ज़्यादा होता है तो फिर दिक्कत होगी, ठीक है। या अगर इसको भी हटाना है तो हटा सकते हैं। यानी कहने का मतलब अगर y का मान हम प्लस में 2 रखें तो इतना बड़ा माना गया x का, यानी कि अगर 3 रखते तो और बड़ा मान आएगा। चलिए तो अब क्या करें कि इसका मान छोटा है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं इसके मान को जो प्लस में रख रहे हैं अब इसको माइनस में रखना शुरू कर देंगे, तो मान ये घटना शुरू हो जाएगा, ये छोटा मान आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए एक काम करते हैं, इसको -2 में रख लेते हैं मान -2। चलिए -जब 2 रखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा -2, तो प्लस माइनस प्लस हो जाएगा। अब प्लस चलिए दिखाते हैं 2x माइनस प्लस 6 बराबर, तो 2x = 12, इसको इधर भेजेंगे तो -6। 2x बराबर कितना होगा घटा देंगे तो 6 हो जाएगा, और यहाँ से x बराबर 6/2 यानी कि 3। देखिए कितना छोटा मान आ गया। क्या हुआ रखेंगे यहाँ पे y का मान -2, x मान कितना होगा 3, ठीक है। आप चाहिएगा इसको भी चेंज कर सकते हैं छोटा लाने के लिए, ठीक है। अब इसको अगर -1 रख लीजिए, -1 अगर रखते हैं तो कितना होगा +3, ठीक है। तो रहने दीजिए, तो फिर तो दशमलव में आ जाएगा, छोड़िए इसी को रख लीजिए, या आप रख लीजिए इसको -4 रख लीजिए, एकदम आसान हो जाएगा। -4 ले लेते हैं तो हो जाएगा प्लस में 12, अब 12 - 12 यानी कितना हो गया हमारा 0/2 यानी कि पूरा मान हो गया हमारा 0। यही रख लीजिए, छोटा हो जाएगा आपके लिए। तो क्या हो जाएगा आपका y का मान -4, तो हो गया ये 0, ठीक है। चलिए बनाना शुरू करते हैं, ग्राफ बनाना शुरू। ब्लॉक्स बनाने के बाद तो ग्राफ के एक पेज में ये वाला काम कीजिएगा, दूसरे पेज पे आप ग्राफ बनाइएगा जिसमें ग्राफ दी जाती है। तो आप क्या कीजिएगा ग्राफ के बीच वाले भाग से एक लाइन खींचिएगा। याद रखिएगा ग्राफ में 2 तरह के लाइन होते हैं, एक मोटी टाइप की लाइन होती है और एक पतली पतली टाइप की लाइन होती है, ठीक है। तो आपको मोटे वाले लाइन में 2 लाइन बनाने हैं, ये इस तरह एक लाइन बना दीजिए और एक एकदम बीच से ही मोटे वाला लाइन पे खींचिएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका x अक्ष, इसको x डैश x y डैश, ठीक है। और इसमें एकदम छोटा छोटा पतला पतला लाइन होगा, ठीक है। और जस्ट आपके 10 लाइन के बाद एक और मोटा लाइन होगा यहाँ पे, इसको बोलिए 1, फिर 10 लाइन होगा छोटे छोटे लाइन, फिर ये 2, फिर 3, फिर ये 4, फिर ये 5 और भी बना लीजिएगा। तो क्या हो गया -1 -2 -3 -4 -5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 -5। तो ये दोनों लाइन के बीच में पतले पतले 10 लाइन होते हैं, तो ये दोनों के बीच में ही बनाइएगा, और मोटे मोटे लाइन वाला पर ये सब खींचिएगा, ठीक है। पतले लाइन पे नहीं, पतले ग्राफ बनाना शुरू करते हैं। ऐसे तो इस सब में लाइनिंग बना रहता है, अब ग्राफ में देखिए सब में लाइनिंग खींचा रहता है, लेकिन हम सादे पे बना रहे हैं एकदम, इसमें ग्राफ है नहीं इसीलिए इतना ही दिख रहा है। इसमें ग्राफ में आपको पूरा ही लाइनिंग बनाते हो, आपको मोटे वाला लाइन में इसको खींचने हैं, और ये सब लाइनिंग भी मोटे वाला लाइन में ही 1 2 3 4 5 आपको बनाने हैं। चलिए तो बनाते हैं, ये वाला समीकरण 1 पहले बनाते हैं, ध्यान समझते चलिएगा। ये वाला बनाएंगे पहले, इस ब्लॉक्स के इस वाले पे चर्चा करते हैं। इसका मतलब होता है y का मान 0 तो x मान 6, तो अब y का मान ये है, ठीक है। तो y का मान तो ध्यान समझिएगा ये सबका 0 पॉइंट है, x भी स्टार्ट होता है और y भी स्टार्ट होता है, तो दोनों का 0 है। तो आप ऐसे हाथ रखिए या इसको बनाइए ना। अब x का मान 6, सॉरी यहाँ पे 6 कर लीजिए, तो x का मान 6 पे चले जाइए, 6 चलेगा। अब y कितना जाना है 0, तो 0 मतलब कहाँ जाइएगा कहीं नहीं, क्योंकि y के लिए ऊपर नीचे जाना पड़ता है। x के लिए ऐसे चलिए, y के लिए ऐसे चलिए, तो चलिए तो x के मान हम चले गए 6, और y के लिए कहाँ जाएंगे 0, तो यहीं पर आ जाएंगे हम। ये हो गया आपका पैराग्राफ, इसको अंडरलाइन कर लेंगे, उसको अच्छे से कर लेंगे, गोला बना लेंगे। फिर इसको बनाइए, इसका मतलब है x का मान 3 पे चल जाइए और y का मान 1, तो इससे जाकर आप y का मान इसमें लाइनिंग बना होगा, यहाँ से जाइएगा यहाँ पे, यहाँ से ही 1 वाला आता हो,
एक वाला टच करता हो, इसमें एक वाला लगा लेंगे। फिर क्या हो गया, x मान 0 मान 0 यहाँ पे, y का मान 2, यहाँ से 2 y चलिए यहाँ चले, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, ये जो तीनों जो बिंदु बनाया है, जो पॉइंट्स बनाया है, तीनों पॉइंट्स एक संरेखी होंगी, मैंने एक रेखा खिंचाएगा तीनों लाइन से। तो स्केल लगाइए और इससे क्या कीजिए, एक लाइनिंग ड्रॉ कर दीजिए, बना दीजिए, ठीक है। ये हो गया आपका समीकरण 1 का ग्राफ बना। क्या बनाइए, समीकरण 1 का ग्राफ बना। सेम टू सेम वैसे ही हम क्या करेंगे, समीकरण 2 का ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। अब इसका नाम भी लिख सकते हैं, जैसे ये वाला है ना, समीकरण 2 का ग्राफ बनाते हैं। तो आइए देखते हैं, फिर देखते हैं यहाँ पर x मान 6 6 हो गया, y का मान 0 y का मान 0, यानी कि सेम टू सेम यही वाला पॉइंट हो गया, ठीक है। ये वाला पॉइंट दोनों सेम हो गया, यानी एक पॉइंट वो हो गया हमारा। फिर देखिए x मान 0 y का मान -4, y का मान -4 मतलब नीचे जाएंगे, नीचे। फिर क्या होगा, x का मान 3 और y का मान -2 यानी नीचे, यहाँ पे चले। फिर देखिए तीनों पॉइंट्स फिर क्या हो गए, संरेखी हो गए, तीनों लाइन एक दूसरे को कट किए, क्या हो गया हमारा, ये समीकरण 2 का लाइन हो गया, समीकरण 2 का लाइन हो गया। अब ये दोनों देखिए, ये दोनों लाइन एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है, दोनों लाइन क्या कर रहा है, एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है, दोनों लाइन एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है। तो जहाँ पे क्रॉस करते हैं जिस पॉइंट पर, वही इसका हल होता है, ठीक है। क्रॉस कहाँ कर रहे हैं, जहाँ पर x कितना है, x 6 पर है, और y कितना है, 0 है, यानी कि इसका हल क्या होगा, x का मान 6 और y का मान 0। तो इस प्रकार क्या करते हैं, हम ग्राफीय विधि द्वारा x और y का मान निकालते हैं, हल करते हैं। तो आशा करते हैं आपको ग्राफ भी समझ में आई होगी, और भी क्वेश्चंस बनाइएगा। एक चीज़ और, जितने भी ग्राफ वाला जो क्वेश्चन होगा उस पर जो स्टडी है, वो आप क्वेश्चन बैंक वाला क्वेश्चन लेके सॉल्व कीजिए, क्योंकि हर एक क्वेश्चन को आप ग्राफीय विधि से सॉल्व नहीं कर पाइएगा, क्योंकि बड़े बड़े जो क्वेश्चन होंगे उसको ग्राफ में बनाना संभव नहीं है। इसीलिए आप ग्राफ वाला क्वेश्चन आप क्वेश्चन बैंक से या किसी मॉडल सेट से उसका क्वेश्चन लेकर उसको बना सकते हैं। ओके।